हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी मैम। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.2 की स्टार्टिंग कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है हमें? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हम लोगों को चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है और हमारा जो आंसर होगा उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? 2 tan 30 डिग्री 1/1 प्लस tan 30 डिग्री। तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और देखते हैं हम लोगों को किसके इक्वल ये मिल रहा है वैल्यू। ये पहला क्वेश्चन हमारा। तो चलिए अब आप मुझे बताइएगा कि tan 30 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है। tan 30 का कितना वैल्यू होता है हमारे पास में? 1/√3 जानते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं tan 30 का वैल्यू। ये रहा हमारा tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। क्लियर है? तो और किसका वैल्यू चाहिए हम लोगों को? बस सिर्फ tan 30 का ही वैल्यू चाहिए। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन यही है क्या हमारा? 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 2 1/√3। किसकी जगह पर पुट कर रहे हैं? tan 30 की जगह पर। और 1 प्लस tan स्क्वायर है यानी 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है किस अकॉर्डिंग पुट करा? स्क्वायर जो है वो 1/√3 पर स्क्वायर लग गया क्योंकि tan 30 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1/√3। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 2√3 और अपॉन में हम लोगों को कितना मिल रहा है? 1 प्लस 1/3। ठीक है, 3 मिलेगा, रूट हट जाएगा। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो कितना वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल रहा है? 2/√3 तो ऊपर चल रहा है हमारा और ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 ये मिलेगा। तो 2/√3 और ये हो गया हमारा 4/3। तो जब हमने √3 से 3 को हटाया तो यहाँ पे बच गया √3 और इस 2 से ये 4 कट हो जाएगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। है ना, बात समझ में आ रही है किस अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ? या फिर इसको ऐसे ऊपर ले जाते हैं और फिर बताती हूँ किस अकॉर्डिंग कट किया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 2/√3 और ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल में 3/4। क्लियर है? इस अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको। तो ये तो हो गया 2 टाइम्स कट और 3 से √3 कितने टाइम्स कट हो गया? √3 से 3 कितने टाइम्स कट हो गया? √3 टाइम्स, है ना। तो क्या वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल रही है? √3/2। अब हम लोगों को जो ऑप्शंस गिवन है वो हम लोगों को गिवन है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। अब मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि जो हमारा √3/2 है वो किसकी वैल्यू होती है इनमें से? क्या हम लोगों को sin 60 का वैल्यू √3/2 देखने को मिलता है? सोचिए कि हाँ, sin 60 का जो वैल्यू है हम लोगों को वो √3/2 देखने को मिलता है। sin 60 ये रहा √3/2 यानी कि जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया हमारा ए। हो गया ना। ये किसकी वैल्यू है? ये है हमारी sin 60 डिग्री की वैल्यू। आंसर क्लियर है किस अकॉर्डिंग देखा हम लोगों ने? बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, आगे चलते हैं फिर। सिर्फ tan 30 की वैल्यू पुट करिए और हमारा जो क्वेश्चन था उसको वैल्यूएट करा है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट सेकंड है। चलिए इसका बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो हम ये जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है? tan 45 का वैल्यू हमारे पास होता है 1, है ना। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि वो होता है 1। चेक कर लें कहाँ है हमारी टेबल। tan 45 ये रहा 1। ठीक है, tan 45 हो गया 1। अब इसमें पुट कर देते हैं इसको किसमें? 1 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 45। देखते हैं कितना मिलता है। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। जिस पे स्क्वायर भी है साथ में, स्क्वायर हट गए सबके। क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा सारा।
हाँ, तो 1 का स्क्वायर खैर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 1 की वैल्यू है, बट क्वेश्चन तो हमारा सही होना चाहिए ना। तो ये हो गया हमारा 1 - 1 अपॉन 1 + 1 यानी 0/2, दैट्स मीन 0 आंसर। क्या ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन डी। बिल्कुल ईजी था। ईजी कब था? जब हमें tan 45 की वैल्यू पता है तब, है ना। पढ़िए। ओके, ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं पहले तो। sin 2a is equals to 2 sin 2a is equals to 2 sin a, यही है। इज ट्रू when a is equals to, जब a की वैल्यू क्या रखें हम इनमें से कि sin 2a जो है वो 2 sin a के इक्वल हो जाए हमारा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। sin 2a is equals to 2 sin a, तो क्या करें कि इनमें से ही वैल्यूज़ लिखना शुरू कर देते हैं और देखते हैं एलएचएस और आरएचएस किसके अकॉर्डिंग हमें इक्वल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले पुट करते हैं 0 डिग्री, पुट a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो 2, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 0। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया साइन 0 ही हो गया, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी 2 साइन 0 हो गया, और हम ही जानते हैं कि 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और यहाँ कितना हो गया 2 × 0, दैट्स मीन LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो पहला ही आंसर हमारा सही हो गया। किस पे? ये कंडीशन हमारी फॉलो जब होगी जब हमारे a की वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है, रखिए, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लें पहले एक बार। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं tan 30 की वैल्यू से। सॉल्यूशन बताइए। tan 30 डिग्री का वैल्यू अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लिखा कितना 1/√3, यही होता है, यही होता है। tan 30 डिग्री 1/√3। चलिए पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्या वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसमें हमने वैल्यू पुट करी तो ये हो गया 2 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यही है। तो कितना वैल्यू देखने को मिल रहा है हमें 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। सेम ही क्वेश्चन है क्या? अच्छा, उसमें प्लस था इसमें माइनस है। 1, तो यहाँ कितना हो गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस, सॉरी इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हमारा हो गया 3, तो ये हो गया 3 - 1। तो ये कितना वैल्यू हम लोगों को देखने को मिला 2/√3 और यहाँ मिल रहा है 2/3। ठीक है, तो 2/√3 को सॉल्व करेंगे 3/2 से, रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये 2 से 2 क्रॉस और इससे ये क्रॉस, तो ये कितना हो गया √3। अच्छा, तो हम लोगों को यहाँ जो वैल्यू देखने को मिल रही है वो मिल रही है √3। अब मुझे बताइएगा कि √3 किसकी वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू अवर ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों को गिवन है, इनमें से √3 वैल्यू किसकी देखने को मिलती है? कॉस की तो नहीं मिलेगी, साइन की भी नहीं मिलेगी। क्या tan 60 का वैल्यू हम लोगों को √3 देखने को मिलता है? तो tan 30 का वैल्यू हमारे पास में 1/√3, दैट्स मीन tan 60 का वैल्यू हमारे पास में √3 देखने को हमें मिलता है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी, tan 60। देख लिए एक बार, चेक कर लेते हैं क्या tan 60 का वैल्यू हमें √3 देखने को मिल रहा है। tan 60 का वैल्यू हम लोगों को √3 देखने को मिलता है।
क्लियर है किस अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइंड करा? ये हो गया हमारा tan 60 डिग्री आंसर। ईजी था बिल्कुल। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बीच में प्लस था यहाँ डिनोमिनेटर में, और इसमें माइनस है। पढ़ लीजिए। ओके, तो इसी के साथ में हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्या कह रहा है हमें। इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 √3, इधर भी √3 है और इधर भी √3 है। इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, और हमारा जो a प्लस बी है वो हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल है। a जो है वो बड़ा होगा b से, फाइंड करना है a और b का वैल्यू। सर सेम हमने एक एग्जाम्पल किया था, याद आ रहा है? सेम एग्जाम्पल हमने किया था जिसमें हम लोगों ने a और b का वैल्यू फाइंड किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं tan a प्लस बी से। tan a प्लस बी का वैल्यू हम लोगों को गिवन है कितना? √3। तो हम ये जानते हैं कि tan a प्लस बी और √3 हमारा होता है कितना? tan 60। tan 60 डिग्री क्या हमारा √3 होता है? ये हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में, और हम ये जानते हैं कि √3 जो है वो हमारा होता है tan 60। तो क्या यहाँ से मैं a प्लस बी को कंपेयर कर सकती हूँ 60 डिग्री से? देखिए, ध्यान से देखिएगा, कर सकते हैं कंपेयर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि √3 जो है वो हमारा वैल्यू होता है tan 60 का। अब a प्लस बी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो कंपेयर कर लेते हैं इसको किससे? tan 60 से। तो a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड चीज़ जो हमें गिवन है वो है कि tan a माइनस बी जो है हमारा वो कितना है हमारा? 1/√3। ये भी हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या मैं ये जानती हूँ कि tan a माइनस बी और 1/√3 हमारा होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो क्या यहाँ से कंपैरिजन करके a माइनस बी का वैल्यू मेरा 30 डिग्री हो जाएगा? सोचिए, हो जाएगा। tan 30 डिग्री कैसे लिखा? क्योंकि हमें ये पता है कि tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 के इक्वल है, और 1/√3 हमारा होता है tan 30 डिग्री। तो यहाँ से मैंने a माइनस बी को कंपेयर कर दिया 30 डिग्री से, दैट्स मीन a माइनस बी की वैल्यू हो गई हमारी 30 डिग्री। यहाँ से मुझे दो इक्वेशन देखने को मिल रही है, और साथ में क्वेश्चन में हम लोगों को एक कंडीशन गिवन है, क्या? कि हमारा जो a प्लस बी है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो क्या मुझे a प्लस बी जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में देखने को मिल रहा है? 60 मिल रहा है। साथ ही a जो है वो b से बड़ा होगा, तो देख लेते हैं अभी बड़ा मिलता है क्या। a और b फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन a और b को, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दूं? तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो मैं ये जानती हूँ कि मेरा a प्लस बी जो है वो है 60 डिग्री, और जो मेरा a माइनस बी है वो है मेरा 30 डिग्री। तो यहाँ से ये क्रॉस हो गए b आपस में, क्या बचा? 2a, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a का वैल्यू मुझे कितना मिल गया यहाँ से? 90/2 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। तो a का वैल्यू तो मुझे मिल चुका है 45 डिग्री। अब किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दिया बाई चांस मैंने इसको, तो क्या वैल्यू मुझे देखने को मिली? a माइनस बी इज इक्वल्स टू है मेरा 30 डिग्री, a का वैल्यू मेरे पास 45 डिग्री आ चुका है,
और b का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू देखने को मिल रही है वो कितनी है, 45, 30 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30 और b उधर चला जाएगा पॉजिटिव, तो 15 डिग्री। b का जो वैल्यू है वो हो गया 15 डिग्री। तो क्या सेकंड वाली कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है? कौन सी? कि हमारा जो एंगल a है वो एंगल b से बड़ा होगा। तो हमारा जो एंगल a है वो हमारे एंगल b से बड़ा है। ठीक है, तो इजीली फाइंड कर लिया, a इज इक्वल्स टू 45 और b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, आंसर। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सेम ऐसा एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़िए। ओके, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है उसे भी रीड आउट करके कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो ये है हमारे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमारा साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा। तो इसको तो हमें पुट करके देखना पड़ेगा, है ना, कोई भी एक वैल्यू पुट कर लीजिए। अज्यूम करते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू, मान लिया हम लोगों ने 30 डिग्री और बी क्या माने, बी मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी तो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, यही होगा। तो यहाँ तो मुझे मिल गया साइन 90 डिग्री प्लस करा तो मैंने, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू मेरे पास कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का कितना होता है, √3/2। तो और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो क्या मुझे 1 देखने को मिल रहा है, 1 + √3। LHS और RHS तो हमें इक्वल देखने को नहीं मिल रहे हैं, दैट्स मीन ये हम लोगों का इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए अगर आप, लेकिन हम लोगों को LHS और RHS जो है वो इक्वल देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो ये जो हमारा आंसर है ये हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, क्लियर है किस अकॉर्डिंग फॉल्स करा। सीधा हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करी और चेक करके देखा कि क्या हम लोगों को LHS और RHS में ये इक्वल देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं हुआ। ए की वैल्यू हम लोगों ने 30 रखी, बी की वैल्यू हमने 60 रखी, तो ये हमारा आंसर भी जस्टिफाई हो गया और इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। ठीक है, पढ़िए। ओके, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अच्छा, ये कह रहा है कि क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज़ होता जाता है वैसे। तो थीटा को इंक्रीज़ करते जाते हैं और साइन थीटा की वैल्यू देखते जाते हैं। तो साइन थीटा सबसे पहले 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन थीटा 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन थीटा
45 डिग्री पे 1/√2 होता है। सिक्सटी डिग्री पे √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। तो जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, हमारी जो साइन की वैल्यूज़ है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। ये अप्रॉक्स हम लोग, ये तो 0 ही देखने को मिला, ये करीबन 0.5 देखने को मिलता है, ये अप्रॉक्स हमें 0.7 देखने को मिलता है। इसी अकॉर्डिंग आप देखते जाएंगे 1 तक हम लोगों को वैल्यू मिल रही है। दैट्स मीन ये हो गया हमारा ट्रू, कि जैसे जैसे हमारी वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं किसकी, हमारा जो थीटा है वो इंक्रीज़ होता जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। हो गया, जस्टिफाइड हो गया आंसर, पढ़ लीजिए। ये भी अप्रॉक्स हम लोगों को 0.8 के आसपास देखने को मिलता है, 10 ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड या थर्ड, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमें द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। सेम वैल्यू, सेम जिस तरीके से अभी प्रूव करा, अभी जस्टिफाई किया आंसर, इस बार कॉस थीटा के लिए करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉस 0 डिग्री पर कितना होता है वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री पर √3/2, साइन का उल्टा ही तो होता है सेम, कॉस 45 डिग्री पर 1/√2, कॉस 60 डिग्री पर 1/2 और कॉस 90 डिग्री पर 0। तो यहाँ अगर हम देखें तो वैल्यू हमारी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, हमें जो वैल्यूज़ देखने को मिल रही है वो कम देखने को मिलती जा रही है। देखिए 1 मिली है, 0.8 मिली, फिर 0.7 मिली, फिर 0.5 मिली, देन 0, 1 से 0 तक डिक्रीमेंट हो रहा है। बट हमारा जो थीटा है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, 0 से 30, 45, 60, 90, है ना। दैट्स मीन ये कंडीशन कॉस के लिए फुलफिल नहीं हो रही है। ये हो गया हमारा फॉल्स। क्लियर है किस अकॉर्डिंग फॉल्स हुआ? क्योंकि 1 से 0 तक हम लोगों को वैल्यूज़ देखने को मिल रही है, 1 से वैल्यूज़ घटती जा रही है, कम होती जा रही है। बट जैसे जैसे हम लोग थीटा हमारा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यूज़ जो है हमारी डिक्रीज़ हो रही हैं। बट साइन थीटा में उल्टा था, उसमें हमारी वैल्यूज़ साथ में बढ़ती जा रही थी। ओके, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू पर साइन इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पर हम लोगों ने अभी इक्वल वैल्यूज़ देखी हैं हमारी जो टेबल है उस पर। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा ऐसा नहीं होता है। अगर हम थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री रखें तो साइन थीटा हम लोगों को देखने को कितना मिलता है? साइन थीटा हम लोगों को देखने को मिलता है 1/2 और कॉस थीटा हम लोगों को देखने को कितना मिलता है 30 डिग्री पर? √3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। बस सिर्फ हम लोगों ने जो पढ़ा है 45 डिग्री पर हम लोगों को 1/√2 देखने को मिलता है, बाकी किसी भी एंगल पे हम लोगों को वैल्यूज़ इक्वल देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। क्लियर है किस अकॉर्डिंग फॉल्स हो रहा है? ये कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में सारी वैल्यूज़ ऑफ थीटा की हर वैल्यू पर हमें इक्वल देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस थीटा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉट थीटा की वैल्यू फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 के लिए, ए इज इक्वल्स टू 0 के लिए नॉट डिफाइन होती है? होती है क्या? कैसे लगाएं दिमाग? tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कैसे बताएंगे tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sin 0 और cos 0। sin 0 हो गया 0, cos 0 हो गया 1, तो ये तो हो गया 0। तो tan 0 की वैल्यू हो गई हमारी 0 और cot 0, cot a कितना हो जाएगा हमारा? 1/tan a। तो इस अकॉर्डिंग cot 0 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? cot 0 की वैल्यू हो गई 1/tan 0, यानी कि 1/0। हो गया नॉट डिफाइन?
ठीक है, या तो हम लोगों को टेबल याद है, या फिर अगर टेबल याद नहीं हुई है तो हम लोग इस अकॉर्डिंग भी हमारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं ना। देख लीजिए किस अकॉर्डिंग देखा, और टेबल में भी देख लेते हैं कि क्या हमें कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन देखने को मिल रही है। तो टेबल कहाँ गई हमारी, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को नॉट डिफाइन देखने को मिल रही है। ठीक है, ट्रू, आउट, इट्स ट्रू। पढ़ लीजिए किस अकॉर्डिंग फाइंड करा है। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस थे बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। एक बार खुद से सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, और ये जो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने जस्टिफाइड किए हैं सारे ट्रू फॉल्स वाले, इनको भी एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट होती है। आगे के एग्जाम्पल्स और आगे की जो एक्सरसाइज है उसे अगले लेक्चर में करते हैं। जब तक के लिए खुद से प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चन को, और किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।